नमस्ते साथियों, मैं MC हरवार हूँ और आज हम 18 वर्ष की आयु में मताधिकार संबंधी डॉक्टर अम्बेडकर के ऐतिहासिक क्या फैसले थे उस पर हम चर्चा करेंगे। भारत का लोकतंत्र आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी लड़ाई, विमर्श और क्रांतिकारी विचारों से बनी हैं। आज भारत में प्रत्येक नागरिक, चाहे वह गरीब, मजदूर, दलित, महिला, किसान या युवा हो, वोट दे सकता है। पर यह अधिकार हमेशा इतना व्यापक नहीं था। संविधान लागू होने के समय मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी और उससे पहले तो हालात और भी भयावह थे, जब केवल साहूकार, जमींदार और उच्च वर्गों और धन संपन्न लोगों को वोट देने का ही अधिकार था। आर्थिक रूप से कमजोर, जातीय रूप से वंचित और श्रमजीवी और महिलाएं पूर्णतः वोट देने से वंचित थीं। यानी ब्रिटिश शासन और पूर्व औपनिवेशिक व्यवस्थाओं में लोकतंत्र का स्वरूप अमीरों का लोकतंत्र था। सत्ता वही तय करता था जिसके पास जमीन और धन था। साधारण किसान, खेतीहर मजदूर, दलित और बहुजन समुदाय का राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं था। उन्होंने शासन सहा, पर शासन बदलने का अधिकार नहीं था। संविधान सभा में यह प्रश्न उठा कि क्या भारत को सार्वभौमिक मताधिकार देना चाहिए। तब कई सदस्यों ने इसका विरोध किया। उनके तर्क वही पुराने सामंती और वर्गवादी थे कि जनता अनपढ़ है, गरीब है, इसलिए वोट देने योग्य नहीं है। पर यह क्रांति केवल एक व्यक्ति के संकल्प से संभव ही वह है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। संविधान सभा के विरोधियों के तर्क और बाबा साहब के जवाब ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। KT शाह का संविधान सभा में विरोध हुआ। उन्होंने विरोध करा और कहा कि मताधिकार शिक्षा और संपत्ति पर आधारित होने चाहिए। बाबा साहब ने उत्तर दिया, यदि हम शिक्षा को मताधिकार का आधार बनाएंगे तो हम निरक्षरता को स्थायी बना देंगे। वहीं संविधान सभा में HV कामत का तर्क था। उनका मानना था कि भारत अभी सार्वभौमिक मताधिकार के लिए तैयार नहीं है। उसके जवाब में बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र अभ्यास से परिपक्व होता है, किसी को वंचित करके नहीं। संविधान सभा में गोपाल स्वामी आयंगकर का भी विरोध सामने आया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आबादी को मताधिकार देने से प्रशासन पर भार पड़ेगा। बाबा साहेब ने कहा कि सुविधा लोकतंत्र का आधार नहीं हो सकती, समानता उसका आधार होना चाहिए। वहीं पर संविधान सभा में फ्रैंक एंथनी का तर्क था और उनका कहना था कि निरक्षर जनता राजनीतिक निर्णय कैसे ले सकती है। बाबा साहब ने उत्तर दिया कि यदि गरीबी या निरक्षरता मताधिकार की बाधा बनेगी तो गरीबी और निरक्षरता से लड़ने की प्रेरणा ही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा संविधान सभा में कुछ और सदस्यों का भी वर्गवादी तर्क था। उनका कहना था कि सिर्फ जिम्मेदार और करदाता वर्ग को ही वोट मिलना चाहिए, वही वोट दें। बाबा साहब का ऐतिहासिक उत्तर था और उन्होंने कहा कि कर देना योग्यता का मापदंड नहीं है, परिस्थिति का प्रश्न है। मताधिकार मानव की गरिमा का अधिकार है। इन सभी विरोधों के सामने डॉक्टर अम्बेडकर अकेले नहीं झुके। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान लागू होते ही 26 जनवरी 1950 से भारत में 21 वर्ष की आयु का सार्वभौमिक मताधिकार लागू हो गया। बिना संपत्ति, बिना शिक्षा और बिना जाति और बिना लिंग के भेदभाव के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिल गया। यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक विस्तार था। अचानक 17 करोड़ भारतीय वोटर बन गए। यह भविष्य की सामाजिक क्रांति का एक बहुत बड़ा आधार था। लेकिन अम्बेडकर की दृष्टि इससे भी आगे की थी। वे युवा शक्ति को लोकतंत्र की नैतिक ऊर्जा मानते थे। उनका मानना था कि 18 वर्ष का युवक देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को समझ सकता है। सेना में भर्ती, नौकरी, टैक्स देना, पारिवारिक जिम्मेदारी सब 18 वर्ष में संभव है, तो फिर वोट देना संभव क्यों नहीं है। इसी विचारधारा के परिणामस्वरूप संसद ने वर्ष 1988 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें मतदान आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन 1989 के आम चुनाव से पहले लागू हो गया। अब 18 वर्ष का हर युवा मतदाता बना और लोकतंत्र अधिक व्यापक बन गया। आज भारत में 18 से 25 वर्ष के लगभग 25 से 27 करोड़ युवा मतदाता हैं। यह सार्वभौमिक मताधिकार ना होता और यदि वोट अभी भी पहले की तरह संपत्ति या जमींदारी या उच्च वर्गीय योग्यता पर आधारित होता तो आज भारत में 25 करोड़ से अधिक युवा मतदान से वंचित हो जाते।
इसमें कितना नुकसान होता, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र का सामाजिक चरित्र समाप्त हो जाता। केवल अमीर वर्ग, कंपनियां, जमींदार और धन संपन्न लोग ही राजनीतिक निर्णय लेते। नीतियां युवाओं के हित में नहीं बनती। रोजगार, शिक्षा, डिजिटल नीति, स्टार्टअप केवल तकनीकी, खेल एवं तकनीकी कुछ भी प्राथमिकता नहीं बनती। तीसरा, सामाजिक न्याय संभव हो जाता। दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग राजनीतिक शक्ति से कटे रहते। चौथा, महिलाएं और गरीब हमेशा हंसी पर रहते क्योंकि उनके वोट का कोई अस्तित्व ही न होता। और पांचवा, भारत लोकतंत्र नहीं जमींदारी लोकतंत्र बनकर रह जाता। यानी यदि अम्बेडकर ने सार्वभौमिक मताधिकार लागू नहीं किया होता तो आज भारत की राजनीतिक आत्मा ही अलग होती, एक कमजोर, वर्गवादी, असमान्य लोकतंत्र बन के रह जाता। लेकिन अम्बेडकर की दूरदर्शिता ने भारत को एक ऐसी राह दी जिसे हर नागरिक बराबर है और इस समानता की सबसे बड़ी पहचान है उसका वोट देने का अधिकार। 18 वर्ष की आयु में मताधिकार मिलना केवल एक प्रावधान नहीं बल्कि अम्बेडकरी उस क्रांति का विस्तार है जिसने भारत को जन जन का लोकतंत्र बनाया। आज भारत का हर युवा जब वोट डालता है तो वह न सिर्फ सरकार चुनता है, वह अम्बेडकर के सपनों को आगे बढ़ाता है। इसमें लोकतंत्र धन पर नहीं, नागरिकता की गरिमा पर टिकता है। तो यह लेख जो वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, हम उस पर संदर्भ भी आपको देना चाहते हैं। और संदर्भ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट वॉल्यूम 3, 7 और 8। दूसरा, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट 1946 से 1949 के भी देखा जा सकता है। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फ्रेंचाइजी सेक्शन को देख सकते हैं। आर्टिकल 326 भारत के संविधान को भी देख सकते हैं। और स्पीच ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑन द यूनिवर्सल ऑडिट फ्रेंचाइजी, यह 4 नवंबर 1948 को दिया गया उनका भाषण भी देख सकते हैं। तो साथ ही यह थी मताधिकार जो देश के युवाओं को मिला। 21 वर्ष की आयु में उन्हें वोट देने का अधिकार संविधान सभा के द्वारा दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की रही है, आपके सामने प्रस्तुत की गई है। जल्दी हम एक नए वीडियो के सामने आपके सामने प्रस्तुत होंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को जानकारी के लिए इसको शेयर भी करें। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।